छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जब बहुत थक गए युद्ध करते करते, उनको लगा कि हम थक गए, तो एक दिन स्वामी समर्थ रामदास जी के पास गए। और मैं कहते धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी ने जो बयान दिया है, तो उनने किसी उद्देश्य को लेके कहा था, मगर ऐसा नहीं था कि हमारे शिवाजी महाराज जी हारने का था तो उनने मुकुट उतारा था, मगर ये चीजें बहुत गलत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रोस्टो न्यूज। आज बात एक ऐसे बयान की जिसने देश भर में सियासी और सामाजिक हलचल तेज कर दी है। मुद्दा जुड़ा है छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान से और बयान देने वाले हैं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। दरअसल नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने शिवाजी महाराज को लेकर एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज युद्धों से थक गए थे और उन्होंने अपना मुकुट अपने गुरु समर्थ रामदास के चरणों में रख दिया था। हालांकि बाद में गुरु ने वह मुकुट वापस उनके सिर पर रखकर उन्हें कर्तव्य का पाठ पढ़ाया। बस यही बयान विवाद की जड़ बन गया। सोशल मीडिया पर विरोध की लहर उठी। कई लोगों ने इसे शिवाजी महाराज के सम्मान के खिलाफ बताया और देखते ही देखते यह मामला राजनीतिक और सामाजिक बहस का मुद्दा बन गया। हालांकि बढ़ते विवाद के बीच धीरेन्द्र शास्त्री ने सफाई भी दी और माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि उनके बयान का अर्थ गलत निकाला गया। उनका मकसद शिवाजी महाराज की भक्ति और उनके गुरु के प्रति सम्मान को दिखाना था, न कि किसी तरह का अपमान करना। लेकिन माफी के बावजूद विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आया है आगरा से, जहां अखिल भारत हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में खुलकर बयान दिया है। मीरा राठौर ने कहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वीर शिवाजी एक महान योद्धा थे। उनकी वीरता की गाथा आगरा के लाल किले से लेकर महाराष्ट्र तक गूंजती है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कहा वह गलत भावना से नहीं कहा गया। इतना ही नहीं, आगरा के लाल किले के सामने हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर दुग्धाभिषेक किया और आरती उतारी और जमकर नारेबाजी भी की। मीरा राठौर ने अपील की कि इस विवाद को अब खत्म किया जाना चाहिए और विरोध को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। वहीं संगठन के अन्य नेताओं मनीष पंडित और अवतार सिंह ने भी कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री का बयान उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है और इसे उसी नजर से देखा जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ विरोध के स्वर भी उतने ही तेज हैं। मराठी सिनेमा और बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता रितेश देशमुख ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने साफ कहा है कि इतिहास और विरासत को नीचा दिखाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिवाजी महाराज का नाम और सम्मान सदियों तक अडिग रहेगा। इसके अलावा पूर्व राज्यसभा सांसद संभाजी राजे ने भी धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन्हें अपने ही क्षेत्र का इतिहास नहीं पता, उन्हें ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। संभाजी राजे ने तो यहाँ तक मांग कर दी कि ऐसे पाखंडी बाबाओं के कार्यक्रम पर रोक लगानी चाहिए। यानी साहब है, यह मामला अब सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सम्मान, इतिहास और विचारधारा की बड़ी बहस में बदल चुका है। एक तरफ वे लोग हैं जो कहते हैं कि बयान का गलत मतलब निकाला गया और माफी के बाद विवाद खत्म होना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ वे लोग हैं जो मानते हैं कि इतिहास से जुड़े महान व्यक्तित्वों पर इस तरह की टिप्पणी बिल्कुल स्वीकार नहीं की जा सकती। सवाल यह है कि क्या माफी के बाद विवाद खत्म होना चाहिए या फिर ऐसे बयानों पर सख्ती से जवाब देना जरूरी है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपने इतिहास और महानायकों को लेकर ज्यादा संवेदनशील होते जा रहे हैं या फिर यह संवेदनशीलता ही हमारी विरासत की रक्षा करती है। फिलहाल यह मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है और आने वाले दिनों में यह विवाद और भी तूल पकड़ सकता है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की और भी खबरें मिलती रहें। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।